यशवंत वर्मा के घर लगी आग ने सनसनी पैदा कर दी है। जस्टिस वर्मा के घर लगी आग के बाद जो वहां पर मौके पर कैश मिला है, उसको लेकर हर जगह एक ही चर्चा है कि अब इसके बाद क्या कुछ कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। हालांकि सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम ने इस सिलसिले में रिपोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से मांगा है। हालांकि कॉलेजियम ने इलाहाबाद उन्हें ट्रांसफर कर दिया है जस्टिस वर्मा को, लेकिन कॉलेजियम में शामिल कुछ सदस्य मानते हैं कि सिर्फ उनका ट्रांसफर करने से ही काम नहीं चलेगा। अगर सिर्फ ट्रांसफर किया गया तो समाज में और आम आदमी में गलत मैसेज जाएगा, लिहाजा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिसके तहत सीजेआई संजीव खन्ना ने हाई कोर्ट से यह रिपोर्ट मांगी है। अब दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अपना रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को देंगे और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कॉलेजियम के समक्ष इस रिपोर्ट को रखेंगे और उस रिपोर्ट के आधार पर आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अगर रिपोर्ट के आधार में सही पाया गया तो फिर जस्टिस यशवंत वर्मा से इस सिलसिले में इन हाउस प्रक्रिया के तहत उनसे जवाब मांगा जाएगा, यानी कि सफाई मांगी जाएगी। अगर उनके जवाब से सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम संतुष्ट नहीं होता है तो इसको लेकर इन हाउस कमेटी का गठन किया जाएगा, जिस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के एक जज और साथ ही दो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे और वो जांच करेंगे कि जो आरोप जस्टिस यशवंत वर्मा पर लगा हुआ है वह आरोप सही है या गलत है। अगर आरोप सही पाया जाता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम इसे महाभियोग के लिए भेज सकता है और एजी इसे राज्यसभा में पेश करेंगे और फिर महाभियोग की प्रक्रिया चलाने की मांग करेंगे और उस दौरान जिस जज पर आरोप लगा हुआ है यानी कि वर्मा पर, उनके साथ एजी जिरह करेंगे। उसके बाद लोकसभा में इसे पेश किया जाएगा, लेकिन राज्यसभा में 2/3 बहुमत से इसे पास कराना जरूरी होगा। उसके बाद ही लोकसभा में इसे पेश किया जाएगा और वहां पर भी 2/3 बहुमत से पास होगा। तब जाकर के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद महाभियोग की प्रक्रिया पूरी होगी। लेकिन आपको बता दें कि घटना जो क्रम है, सूत्रों के मुताबिक जिस दिन आग लगी हुई थी उस दिन जस्टिस वर्मा मौजूद शहर में नहीं थे। उनका नौकर कोशिश किया कि आग पर काबू पाया जाए, लेकिन जब आग पर वह काबू नहीं पा सका तब जाकर के फायर ब्रिगेड को और पुलिस को इसकी जानकारी दी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पहुंची, पुलिस की गाड़ी भी पहुंची और जब आग बुझाने की कोशिश की जा रही थी उस दौरान जब बैग फेंका जा रहा था तो कहा जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि उसमें से नोटों का बंडल गिरना शुरू हो गया। तब जाकर दिल्ली पुलिस के कुछ कर्मचारी ने उसका वीडियो बनाया और इसकी जानकारी एसीपी, डीसीपी, फिर से ज्वाइंट कमिश्नर और सीपी तक को दी गई और सीपी ने इसे गृह मंत्रालय तक जानकारी दी, जिसके बाद गृह मंत्रालय से सीजेआई को इसकी जानकारी दी गई और सीजेआई ने इसको लेकर कॉलेजियम की बैठक बुलाई और उस बैठक के बाद कॉलेजियम ने यह तय किया कि जस्टिस यशवंत वर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट से उनके मूल जगह यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर किया जाए और इसके लिए सिफारिश किया गया है और राष्ट्रपति जब इस सिफारिश को मान लेंगी तो फिर उनका तबादला हो जाएगा। हालांकि कॉलेजियम के कुछ सदस्य यह मानते हैं कि जस्टिस वर्मा के सिर्फ ट्रांसफर करने से काम नहीं चलेगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो देखना होगा आने वाले समय में उनके खिलाफ किस तरह से कार्रवाई होती है और क्या कार्रवाई होती है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन मनु के साथ गोपाल कृष्ण।